तो दोस्तों ऐसे कुछ महाराज जी कुटिया दिखती हुई है। एक ये मिट्टी की है, धीरे धीरे ये भी टूट रही है क्योंकि छाने संवारने वाला इनको कोई है नहीं। ये वाला घाट थोड़ा कठिन पड़ता है, यहाँ सब कोई नहीं आ पाएगा ना जा पाएगा। ये जड़ भी टूट गई, पहले इसमें पैर रख करके हम यहाँ से पानी निकाल लेते थे, लेकिन अब इसके टूट जाने से खतरा हो गया है। जय हो मंदाकिनी मैया की। रास्ता बताने वाले गुरु लोग होते हैं, उनका शरण लेगा तो रास्ता बताएंगे, उसको उनका चलेंगे तो संस्कार बनेगा। किसी तरह करे। अच्छा। भाव को भाव अनखा लसहूँ, नाम जबत मंगल दिस दसहूँ। साथियों, आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हमें धोबी घाट में, जो कि चित्रकूट में आता है, मंदाकिनी मैया के किनारे दोस्तों ये स्थान पड़ता है। और ये सामने दोस्तों महाराज जी की कुटिया कुछ इस प्रकार से बनी हुई है यहाँ पे, जहाँ पे ध्वज फहर रहा है। ये वाली कुटिया है महाराज जी की। और दोस्तों हमारी बाइक यहीं तक आ चुकी है। और दोस्तों आप महाराज जी के पहले भी कई वीडियो में दर्शन किए होंगे। बड़े संत मूर्ति हैं, जो एक माता जी पहले रहती थी, तो पिछले वर्ष ठंडी में दोस्तों उनका स्वर्गवास हो गया है। अब महाराज जी अकेले रहते हैं, एक और पुजारी जी हैं, तो उनके साथ कभी कभी अकेले भी हो जाते हैं। तो अभी दोस्तों कुछ दिन पहले एक आए थे शिवपुरी से, मध्य प्रदेश शिवपुरी से, तो उनको महाराज जी की सेवा में रखाए थे। तब मतलब वीडियो नहीं बनाए थे, ऐसे छोड़ के चले गए थे कि महाराज जी को बोले थे कि हमको कोई ऐसा एकांत जगह बता दो जहाँ पे हम संतों की सेवा कर सकें। तो यहाँ पे महाराज जी के यहाँ छोड़े, देखते हैं कि कहाँ अभी हैं कि नहीं। तब से उनसे मुलाकात की बातचीत नहीं हुई, तो आइए चलते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को मंदाकिनी मैया के दर्शन करा देते हैं, पास में ही हैं। और फिर चलते हैं महाराज जी की कुटिया में। के नीचे मंदाकिनी मैया के दर्शन होते हैं। और दोस्तों जब भी जहाँ भी संभव हो पाता है कि यहाँ पे संतों की कुटिया के नीचे मंदाकिनी मैया हैं, तो वहाँ पे मंदाकिनी दर्शन ज़रूर करा देते हैं। और क्योंकि मंदाकिनी के दर्शन, स्नान, आचमन बड़ा ही शुभ और पवित्र माना जाता है। और दोस्तों महाराज जी यहीं से पानी निकालते हैं। एक घाट और आगे है, वहाँ समतल है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाला घाट थोड़ा कठिन पड़ता है, यहाँ सब कोई नहीं आ पाएगा ना जा पाएगा। ये जड़ भी टूट गई, पहले इसमें पैर रख करके हम यहाँ से पानी निकाल लेते थे, लेकिन अब इसके टूट जाने से खतरा हो गया है। जय हो मंदाकिनी मैया की। जय जय हो। देखिए दोस्तों कितनी सारी घास उगी हुई अंदर, शैवाल कई प्रकार की, जैसे समुद्र में होती है ना, उस प्रकार की यहाँ देखिए। और ये पूरा मंदाकिनी मैया का दृश्य कुछ इस प्रकार का है। जय हो मंदाकिनी मैया की। अब चलते हैं, वृद्ध संत मूर्ति हैं दोस्तों। और आइए देखते हैं कैसा क्या हाल चाल है महाराज जी के इस समय, कौन कौन है सेवा में महाराज जी के। ये है दोस्तों महाराज जी कुटिया के अंदर जाने का गेट। और ऐसे तो दोस्तों ये महाराज जी कुटिया जो कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। इसके जस्ट नीचे मंदाकिनी मैया के यहीं से दर्शन दोस्तों हो जाते हैं, ये देखिए। और ये महाराज जी का एक छोटा सा मचान है, इसमें बर्तन रख दिया। अपना रात्रि के समय में गर्मी आ रही है तो इसमें विश्राम की। ये दोस्तों वो कुटिया है जहाँ पे माता जी यहाँ पे रहती थी। ये यहाँ पे एक छोटा सा तखत डाले थे, इसी में दिन रात राम राम का भजन चल रहा था। तो अब नहीं है दोस्तों।
तो ये जगह कुछ इस प्रकार से बनी हुई है पूरी। और यहाँ पे महाराज जी का ये कामतानाथ भगवान का पूरा एक पर्वत ले आए, वो पत्थर ले आए हैं, तो इसी को मान के इसकी परिक्रमा करते रहते हैं। और तुलसी के यहाँ कई सारे पौधे भी लगे हुए हैं जो नित्य पूजा में चढ़ती है। ये मंजरी है, ये भगवान को भोग में लगती है, तुलसी पत्ता लगता है। यहाँ पे दोस्तों महाराज जी ने कुछ सब्जियों की बेल लगा रखी है, ये सेम की है, फलियाँ भी निकली हुई हैं। और ये छोटी वाली दोस्तों टमाटरी है, टमाटर के इसे छोटा रोप है, टमाटरी बोलते हैं, बड़ी खट्टी होती है। तो दोस्तों इस प्रकार की महाराज जी की एक छोटी सी बगिया है जिसमें आगे अमरूद के, नींबू के भी पौधे लगे हुए हैं। और ये टमाटर हैं छोटे वाले, जो कि देखिए पक भी गए हुए हैं। यहाँ कई सारे पके के देखिए गुच्छों के गुच्छों लगे हुए हैं। तो ये पूरा दृश्य है संत जी की कुटिया का। तो दोस्तों अभी महाराज जी की कुटिया पे आ चुके हैं और अभी तो हैं महाराज जी की सेवा में। जय सिया राम। आप कब आए? हम रहते हैं यहीं, कभी कभी निकल जाते हैं बाहर, मान लीजिए कोई काम पड़ा। अच्छा नहीं तो हम अस्थाई यहीं रहते हैं। अच्छा, क्योंकि अभी 2-3 बार आए तो हम लोग महाराज जी की सेवा में कोई नहीं रहता, हाँ, तो दिक्कत होती है थोड़ा महाराज जी को। मैं प्रयागराज चला गया था। अच्छा अच्छा जी जी। अब लगभग महीना 2 महीना हो गए ना करीब? नहीं, हम गए 1-2 दिन में फिर चले आते हैं। अभी भी गए थे, आ अच्छा, गए। इस तरह से आना जाना रहता है अस्थाई। कोई महाराज जी के लिए सेवा का परमानेंट कहीं कोई मिलता है कि उस तरह जैसे आप कहीं चले जाते हैं तो कोई रहा नहीं स्थायी? रहते हैं लोग। और वैसा कि आजकल जो है सबसे बड़ा यह है कि लोग पैसा चाहते हैं, सेवा जो यहाँ रहना चाहते हैं, तो वेतन कौन देगा उनको? नहीं तो और इसमें महाराज जी वेतन क्या है, खाए पिए अपना भजन करे। और सेवा का तो भजन की दृष्टि से बैराग नहीं है। और जब बैराग नहीं है तो जंगल में कैसे टिक पाएगा? और आसपास मान लीजिए कोई भंडारा उंडारा होते हैं, उसी के लालच में लोग जो रहते भी हैं 2-4 दिन उनको पता चल जाता है, तो वो भंडारे के लोभ में इधर उधर घूमने लगते हैं और रोज का 200-400 रुपया पाते हैं। तो आजकल इस कारण से अस्थाई नहीं रह पाते हैं कोई लोग। सेवा नहीं कर पाए। हाँ, और जो अस्थाई रहे उसको पैसा दो। दोस्तों अभी हम लगभग 20-25 दिन पहले एक यहाँ को आए थे शिवपुरी से, तो उनको छोड़े थे तो भी चले वो गए। चित्रकूट में है। और एक मूर्ति आज भी आए थे, उनसे मैं बोला कि तुम्हारा आधार कार्ड, अपना नाम परिचय बताओ, तो उन्हें परिचय नहीं बता पा रहे और अपना आधार कार्ड भी नहीं दे रहे, दिखा रहे। तो रहे फिर बोले हम जा रहे हैं दूसरी जगह। तो हमको भाई ऐसे कोई पता मालूम होना चाहिए, कहाँ से आए हो, कौन हो। रात बिरात कोई चोर बदमाश आ जाए, कोई खतरा कर दे, चला जाए, तो कैसे बताएंगे कौन था यहाँ पर? तो हमने उनसे आधार कार्ड मांगा, तो आज बोले आधार कार्ड हमारे वृंदावन में ही रखा है। अब बताइए कि तुम्हारा आधार कार्ड झोला लियो बहुत बड़ा और आधार कार्ड वृंदावन में रखा है, ऐसा बोले। तो ऐसा इस समय समस्या बहुत जटिल है। जिससे 2-4 दिन के लिए जरूरत पड़ी आपको, चले जाते हैं तो दिक्कत होती है और फिर ना। ऐसे लोग का जरूरत पड़ती है तो यहाँ के हैं भक्त लोग, तो उनको बुला लेते हैं, आते हैं, साग सब्जी ले आते हैं। अच्छा अच्छा। और पानी वानी भर देते हैं। इस तरह काम करने वाले यही मोकमगढ़ के हैं, आसपास से बुला लेते आते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, बाजार का काम। अभी आज काम था, जिसको सौदा लाना था फोन कर दिया, वो सौदा लेके यहाँ दे गया। इस तरह से काम हो जाता है। अच्छा चलिए बढ़िया। आराधना होता घर में से आने वाला। अच्छा महाराज जी पूछते थे जब आने वाला। अच्छा मजे में आ रहा था तब आप पूछता ये नहीं, तुम आए हो और दूसरे दिन हम आ गए। ऐसा हुआ, बताए ना, तुम आज आए हो, कल हम आ गए। अच्छा अच्छा, जो इस वक्त पहले हो गए। समय नहीं रुकता। अभी मैं गया हूँ ना, जी जी, तो शाम के आया हूँ कल, तो जाता हूँ, तो हम 1-2 दिन में फिर चले जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो कैसी मेरी तबीयत कैसी है? अच्छा है। अच्छा है। इसीलिए कहते हैं कम से कम हाल चाल लिया कराता जाता रहो। जी जी बिल्कुल 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 महाराज जी। जो तो कहता है आदमी आता है अपन तो इस जगह से सारे पैसा गलाने में भटक जी वहाँ से ऐसा बोलेंगे कि हम जाएंगे तो महाराज जी की सेवा करेंगे, 2 रोटी खाएंगे या पड़े रहेंगे कुटिया में। कहते कुछ है, लेकिन यहाँ आकर के बिगड़ जाते हैं, पता नहीं क्या रहता है इनके। खाए पिए सोए मन के,
हाँ। भजन का तो कोई लगन है नहीं कि भजन करना है, तो भाग जाते हैं जाते। उसका भजन का प्रति उदय एकांत जगह कहाँ मिलेगा शांति का, जी जी तो नहीं समझ पाता जीव, उन लोग में पड़ जाते। जी जी जी। इसमें हमारे जो कुछ राशन है, ये चावल और ये मसाला है। दांत तो काम कर नहीं कर। अच्छा, ये तो भुने चना है। चना दे रहे बहुत दिन हम पाए हैं चना। अच्छा, ये एक गुड़ है महाराज जी। ये धूप अगरबत्ती, ये निरमा, इसमें ये हल्दी और जीरा, नमक है इसमें, सरसों का तेल, मूंग की दालें हैं जिसमें है, मूंगे की दाल बनती है। और ये अरहर की भी है, और इसमें महाराज जी आटा है, पैकेट है 5। और एक ध्यान रखा कि ऐसी जगह ठाकुर जी को घी दिया कर। घी चाहिए? हाँ। अच्छा ठीक है फिर। अब तो ठीक लाए तो लाए, आगे के बता। ये मर्जी। कितना लग जाता है एक महीने में घी आपको? अरे 1 किलो दे दिया कर, ज्यादा नहीं दे। अच्छा हाँ ठाकुर जी चलिए, हर बार आपको मतलब इसकी जगह घी आ जाएगा, जो जलाने के लिए आता रहता है। हाँ जलाने गए ठाकुर जी के भोग लगाने को सब काम पूजा चलता रहता है। जी जी जी। महाराज जी, आपको जैसे यहाँ हम जानते, जैसे कुछ जाते हैं कुछ लोगों के पास, तो कहते हैं सबसे पुराने संत आपको बोलते हैं कि सबसे पुराने महाराज जी यहाँ के हैं। तो आपने ये जो पूरा जीवन गुजारा इस साधना भक्ति में, इसका क्या अनुभव करते हैं? थोड़ा सा जो भक्त लोग जुड़ना चाहते हैं इस मार्ग में, तो उनको। इसका अनुभव है, ये सब माया मोह छोड़ के भगवान के शरण जीव को होना चाहिए। जी जी। उसी में उसका कल्याण है, और कोई उपाय नहीं है। तो भक्तों के ही सिखाओ कि दीक्षा साधु संत के दीक्षा लें, भजन करें, अपना काम भी कमाते खाते रहें, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो रास्ता पकड़ना जरूरी है। अच्छा। गुरु बिन भाव ने देता रहे न कोई, जो बिरन शंकर सो होई। रास्ता बताने वाले गुरु लोग होते हैं, उनका शरण लेगा तो रास्ता बताएंगे, उसको उनका चलेंगे तो संस्कार बनेगा। यही रास्ता है, दूसरा उपाय नहीं है। और मुझे एक चीज़ और रहता है, जैसे हम भक्ति कई प्रकार के लोग करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाव अपना भाव है, कुछ लोग कर्मकांड की भक्ति करते हैं। तो कौन सी भक्ति ज़्यादा फलभूत होती है, कौन सी करनी चाहिए? अरे भक्ति सब सही है, परंतु विश्वास होना चाहिए मूल चीज। अच्छा। जैसे कुछ नहीं जानते, सीताराम राम राम कर रहा है, तो वही कल्याण तुम्हारा कर देंगे। विश्वास मूल चीज है। अच्छा। ये तो कर्म कांड है, कोई धुई तप रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कई तरह का है भेष, तो साधु का कर्म अलग अलग हैं। जी जी जी। परंतु मूल चीज प्रेम का है। भगवान किसी तरह से प्रेम होना चाहिए। अच्छा। उनका गुण कथा वार्ता सुनो, गाओ, कहो, उनके स्वरूप का दर्शन करो, ध्यान लगाओ, ये सब है भक्ति। इसी से कल्याण जीव का है। लेकिन माँ जी, माया की दुनिया में इतना मतलब ध्यान लगता नहीं है। ध्यान कहीं यहीं रहेगा, मन कहीं और चला जाएगा। तो इस तरह थोड़ा सा बिजली। मन चंचल है, मन तो वायु हवा से गति, इसका तेज बताया गया। जी जी जी। तो भगवान का स्मरण चिंतन करने धीरे धीरे शांत होता है, एकाएक शांत नहीं होगा। धीरे धीरे अपना पर लगे रहें। धीरे धीरे लगे रहो, क्योंकि अब भगवत संत नहीं कर्म तुम्हारा कल्याण ही करेगा। गीता में कई जगह कहा गया कि अगर उस साधन से गिर गया तो उसकी क्या गति होगी। भगवान कहते हैं कि हमारा भजन करने वाले का कल्याण ही होना है, आगे किसी तरह करे। अच्छा। भाव को भाव अनखा लसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। किसी तरह शुभ कर्म होना चाहिए, ये ध्यान रख। अच्छा, किसी ही प्रकार शुभ कर्म करते रहो। महाराज जी, इस अपने जो मानव शरीर में क्या कर्म ऐसा करें कि लगे कि हाँ परमात्मा का, या हमें से धार्मिक कर्म का, कौन सा कर्म करना चाहिए? धार्मिक काम एक तो परिसर धर्म नहीं, परा कि तुम लोग परा धर्म है। अच्छा। इसी तरह भगवान का स्मरण चिंतन करना यही तुम्हारा कर्म है, उसी से कल्याण हो जाएगा। अच्छा। साधु महात्माओं की सेवा, देवी देवताओं की सेवा, अपने से बड़ों का सत्कार सम्मान, ये धर्म है अपना। आपकी ये सेवा
एक तो ये जो कुटिया वाली है इसके अरे हाँ, अब तुम्हारे ऊपर बोझा है कि हमारा गर्मी के पहले बन जाए, बरसात से पहले से बरसात से पहले बन जाए। अच्छा तो निश्चिंत हो जाएगी, दौड़े में रह जाते हैं, हम अकेले हैं, देख तो परेशानी है। हाँ परेशानी तो जी। अभी फसल कटेगा तो आदमी मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा तो परेशानी आ जाएगी। हाँ जैसे कहीं चले गए महाराज जी तो आप इधर उधर कहाँ देखें, कहाँ चूरा नहीं चल पा रहे हैं, ना हमारे बस की नहीं है। अपना शरीर तब तक तो सारा काम अपने किए हैं, सुन ले खाना सपना बनाना किसी के नहीं जी 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 तो सुरक्षित हो जाकर बैठा के साफ से बना रहे जगह। ठीक है ठीक है ठीक है जी। महाराज जी ये एक झंडा भी था, कल लगाएंगे जी जी इसको रामनवमी है। अच्छा हाँ कल कल चढ़ा देंगे। ठीक 2-3 साल से नहीं बना है ये उसको बनाने में कहीं जो है इतने में 10,000 रुपया खर्चा है। ये ले लेते इतना नहीं, इसमें इसकी लकड़ी बदली जाएगी तो लकड़ी लाएंगे। अच्छा और ये जिससे पूरा पानी चू रहा है उसमें भी चू रहा है तो बरसात में पूरी कीचड़ हो जाता है, कोई बैठने की जगह नहीं रहती और वो भी सब कमरा गिर रहा है। वो देखो पूरा खपड़ा, अच्छा वो पूरा सोई घर है, रसोई घर है तो खपड़ा भी मंगवाना पड़ेगा। अच्छा ये पूरा बिगड़ रहा है तो इसको बनवाना है, रिपेयरिंग करना है कम से कम। तो बारिश के पहले पहले करेंगे। हाँ बारिश पहले इसको बास सब आ जाए और बाहर से देखना खपड़े जो वो हो गए हैं तो खपड़े कुछ फूट बंदर फोड़ डालते हैं, नए खपड़ा भी मंगवाना पड़ेगा। ये खबरें मिल जाते हैं यहाँ? हाँ मिल जाते हैं। अच्छा और अच्छा ये वाली भी है। ये सब पूरा तो दोस्तों ये पूरा रिपेयरिंग बोल रहे हैं। 10,000 लग गए। तो दोस्तों ये महाराज जी कुटिया जो कि खपड़ा छाया हुआ है, देख सकते हैं ये मिट्टी के खपड़े होते हैं तो जैसे बंदर इसमें अटैक करते हैं, कूदते हैं। दोस्तों ये पूरी इस तरह की है और ये वाली भी देखिए इस प्रकार का पूरा एक खप्पड़ छाया हुआ है। तो और इधर भी है, इधर भी खपड़े छाए और इसमें दोस्तों कांटे इसीलिए रखे गए हैं कि ताकि इसमें बंदर ना आए, लेकिन फिर भी देखिए जगह जगह से खप्पड़ तोड़ दिए हैं। तो अभी तो गर्मी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे बारिश शुरू होगी तो यही पूरा ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों इसको हम बारिश से पहले पहले महाराज जी की देखते अंदर से देखिए कुछ इस प्रकार से देखिए छप्पर से छाए हुए हैं। तो इसमें दोस्तों टीन सेट जैसा भी व्यवस्था बनेगा, क्योंकि दीवारें चारों तरफ से तो है ही हैं, केवल टीन सेट अगर हो जाएगा तो इस एक मजबूती आ जाएगी और लंबे समय तक चलती रहेगी। बार बार इसको हटाना बैठाना बड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि महाराज जी भी एक अपने शरीर को संभाल पाना बड़ा मुश्किल है, ये सब कहाँ देख पाएंगे। दोस्तों इसकी जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था करेंगे, टीन सेट की हो जाएगी इस वाले की। और तो वहाँ जैसे इसके कपड़े जो सही निकलेंगे तो उसमें लगा देंगे तो वो मजबूती पकड़ लेगी। फिर जैसे जैसे ठाकुर जी की कृपा होगी आगे काम होता जाएगा। ठीक है हमारी चलते फिर अब नंदराम के यहाँ एक छोड़ा होगा ना और वही है तो यहाँ। तो दोस्तों अभी थे हम धोबी घाट पे जो बड़े संत महाराज जी रहते हैं और अभी एक और पुजारी जी आ गए हैं तो वो भी हैं। और दोस्तों महाराज जी का जो खपरेल वाला कुटिया थी तो बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, बस उसका क्योंकि दीवारें उठी हैं बस टीन का है। तो टीन की जल्दी व्यवस्था दोस्तों महाराज जी की कोशिश करेंगे कि पूरी हो जाए बरसात के पहले पहले। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शन करते हुए मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की जय हो, मंदाकिनी मैया की